पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विध संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र: आज माचिस और तिल्ली की जरूरत नहीं है किसी को जलाने के लिए, एक दूसरे ही काफी हैं जलाने के लिए। ये क्या परिणाम है कि घरों की इतनी अशांत हालत हो गई, परिवार इतने विघटित हो गए। आज दाम्पत्य जीवन टूटने की कगार पर है। आज दंपत्ति नहीं गंपत्ति हो गया। कभी सोचा कि हमारी ऐसी संस्कृति थी कि यदि कोढ़ी को ब्याह दिया तो भी कन्या खुशी से चली जाती थी कि जो मेरे भाग में है वही होगा। मनोवती ने 3 दिन भोजन नहीं किया था क्योंकि दर्शन प्रतिज्ञा में सास से हिम्मत कैसे थी कि कह दे कि मुझे गजमुक्ता चढ़ाना है। सोमा की हिम्मत नहीं हुई कि मैं रात्रि भोजन नहीं करती हूँ, इतना कह दे। मैना की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पिता से कह दे कि मैं तुम्हारे पसंद के वर को नहीं स्वीकार करती हूँ। अंजना की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि सास से कह दे कि देख लूंगी तुम्हें, तुमने मुझे घर से निकाला, मैं भी तुम्हें घर से निकाल दूंगी। पति से इतना अधिकार भी नहीं समझा कि जब वो चोरी चोरी मिलने आया तो दो चार बातें तो सुना देती कि तुमने मुझे कितना दुख दिया। वो माफी मांगने को हुआ तो भी मैना सुंदरी अंजना कहती है कि नहीं आपका क्या कसूर है, मेरे कर्मों का दोष है। आपने आज भी मुझे पावन किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। जिस समय वो मंगल आरती का थाल लेके खड़ी थी उसी समय पवनजय ने लात मार दी थी उसको। लेकिन अंजना कहती है इतने दिनों से तो सिर्फ आपकी चर्चा सुन पाती थी, आज आपका प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। कम से कम लात से भी आपने स्पर्श तो किया है, कुछ शब्द तो मेरे लिए कहे हैं। आपने कभी सोचा ये किसका परिणाम था? हमारी जितनी सतियां हुई हैं उनका इतिहास उठाकर देखो। उन्हें आर्यिकाओं के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, उन्हें जैन शासन की शिक्षा दी गई। और तो सच पूछो घर में भी बेटियों को क्या शिक्षा दी जाती थी? लड़की की जात हो थोड़ा दब के रहना सीखो, लड़की की जात हो जरा बर्दाश्त करना सीखो। दूसरे के घर जाओगी इस तरह जुबान चलाओगी तो कैसे रह पाओगे? और हमेशा यदि छोटों ने भी गलती की तो हम बेटी को यही कहते थे, छोटी है ना, गलती करेंगी, तुम शांत रहो ना,
तुम क्यों बोल रही, तुम तो बड़ी हो ना। और बड़े भी डांटते थे तो यही शिक्षा देते थे कि बड़े हैं वो तो कहेंगे, नहीं तो कौन कहेगा। और ध्यान रखना, डांट कोई त्रासदी नहीं है। जब दवाई हो तो डांट लगा के रखना पड़ती है, वरना शीशी बिखर जाती है। जब रत्न हो तो तिजोरी में सहेज के रखना पड़ता है। आज क्या हालत हो गई। पहली पुत्री कन्या रत्न कही जाती थी। कन्या रत्न ने उसे बड़े सहेज के, बड़े सुरक्षा से और बड़ी तहजीब से रखा जाता था। और यदि किसी को लड़की दे दो तो समझो रिश्ता अच्छा बन गया, आपकी जिंदगी भी बिल्कुल सेफ हो गई। आपने देखा, उसने रावण को लड़की दे दी, उसने चक्रवर्ती को बेटी दे दी अपनी, और वो निश्चिंत हो गया। आजकल किसी की बेटी ले लो या दे दो, झगड़ा शुरू। क्यों झगड़ा शुरू हो गया, कभी विचार किया आपने? ये हमारी कन्याओं की कमी नहीं है, लड़कियों की कमी नहीं है, ये हमारी शिक्षा व्यवस्था की कमी है, संस्कारों की कमी है। आप सबको पता है कि अंजना को जब निकाल दिया, और पिता तक ने निकाल दिया, और सास तो देखने आई थी, और जैसे गर्भवती देखी, बहुत महीने बाद आई थी, तो देखी तो बरस पड़ी उस पर। वो कहती भी है, कड़ा मुद्र का दिया, पति ने चले गए मेरे प्राण पति। तो सास क्या कहती, तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। तू चली जा, यहाँ चोर लुटेरों को जगह है, लेकिन तू जैसी अपराधनी को जगह नहीं। और क्या कहती, जब सब तरफ से आतंक बरस रहा हो, लेकिन सत्य की हमेशा जय होती है। पिता के घर गई, पिता ने विवाह के समय कितना विचार किया था, इसको नहीं देना, रावण बड़ी उम्र का है, खरदूषण आदि समान शक्ति वाले हैं, विद्युत प्रभ को इसलिए नहीं देना कि वो बैरागी हो जाएगा। कितना सोच समझ के दिया था अंजना को, लेकिन दो शब्द मिस्र केसरी की ओर जहर घोल गए। वो शब्द नहीं थे, अंजना के अपने कर्म का उदय था। लेकिन विचार करना, क्या समर्पण सिखाया जाता था। जिस समय पवनजय लौटे, मर्यादाएं देखो हमारे भारत में कैसी थी। पवनजय ने देखा सब फूल वृष्टि कर रहे हैं, आरती के दीप जल रहे हैं, लेकिन अंजना का भवन तो सूना है। और वो मिल के गए थे अंजना से। अंजना ने कहा भी था कि आप घर वालों से मिल के जाओ। उन्होंने कहा, लोग क्या कहेंगे कि मैं इतना अधीर हो गया, तुझसे मिलने आया हूँ, मैं कुछ दिन में लौट आऊँगा, तू चिंता मत कर। क्या मर्यादा थी। जब सब पूरी नगरी में सजावट थी, लेकिन आंखें तो उसी को तरस रही थी कि अंजना देख ले कि मैं समय पर लौट आया हूँ। लेकिन अंजना नहीं दिखी, उसके महल पर किवाड़ नहीं खुले थे, आरती दीप नहीं थे, वहाँ कोई पुष्प वृष्टि नहीं कर रहा था। तो दिल तो अधीर हो गया, लेकिन मर्यादा रोक के खड़ी थी। उसने एक दासी से पूछा कि ये महल बंद क्यों है। दासी कैसे बोले कि महारानी ने निकाल दिया अंजना को। उसने गर्दन नीची कर ली। अचानक माँ समझ गई कि कुछ पूछ रहा है, तो बेटे से आकर बोली, मैं उसकी करतूत बताऊंगी, तू चल तो सही अंदर। उसने कहा, माँ कम से कम मेरे आने तक का सब्र रखा होता। और आप ध्यान रखना, यदि वो कहीं चली गई तो मेरा भवनों में कोई काम नहीं, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा, तभी आपके घर आऊंगा। सास समझ गई कि मेरे से गलती हो गई। इन दिनों तो मंगलाचार कराना थे, इन दिनों तो मेरे कुल का दीपक आने वाला था, मेरी परंपरा चलने वाली थी। मैं कैसी अभाग्नि की अपने पैर पर अपने आप कुल्हाड़ी मार ली। और रोई चीखी, लेकिन पवनजय तो इतने में घोड़े पे सवार होकर चला गया था।
और आप सबको पता है कि ढूंढते ढूंढते नदियों से, पहाड़ों से, पेड़ों से पूछता, जब नहीं मिली अंजना तो अपने सेवक को, सारथी को कहा तुम जाओ वापिस। प्रस्थ को कहा अंजना मिलेगी तो इस लोक में ढूंढूंगा और नहीं मिलेगी तो परलोक में भी ढूंढूंगा, लेकिन अंजना जैसी कुलीन, शालीन, शीलवती पत्नी को मेरे कारण दोष लगा। और आप सबको पता है एक जगह चिता बनाकर बैठ गए थे, लेकिन कहते जब तक आयु कर्म शेष है तब तक, जब तक आपके पुण्य का उदय शेष है तब तक कोई ना कोई आड़ बनकर आ जाएगा। वो चिता बनाकर उस पर बैठे थे। अचानक कुछ महिलाएं उधर से निकली और कहने लगी कि अंजना का पति ना जाने कैसा है, अभी तक अंजना को लेने नहीं आया, और अंजना तो देखो मामा के घर रह रही। आप भी सच बताना, जिसके ख्यालों में डूबे हो और कोई इसका नाम ले ले तो तुरंत कान खड़े हो जाते। तुरंत पवनजय उतरे चबूतरे से और कहने लगी कौन अंजना की बात कर रही हो? वो कहने लगी यहाँ एक थी, उसका बेटा था, ऐसे गिर गया था। आप सोचो, आप सुन लें, आगे की बात नहीं सुने, दिल की धड़कन एक बार बंद हो जाती है। उनने कहा फिर क्या हुआ? कहने लगी क्या हुआ? कोई उसे ले गया, उसका मामा था शायद कोई। और उधर अंजना ये तो सुन के व्याकुल हो गए पता लगाने के लिए, लेकिन उन नारियों को इसके आगे कुछ पता नहीं था कौन राजा था कहाँ का। लेकिन उधर अंजना को पता चला कि वो आए थे और लौट गए। अपने मामा से कहती है कि आपने इसको पाला है। हनुमान नाम क्यों पड़ा था किसी को पता है? हनुरव द्वीप में उसका जन्मोत्सव हुआ था। मामा हनुरव द्वीप का राजा था, इसलिए उसका हनु वहाँ पर जन्म हुआ था, इसलिए हनुरव द्वीप में हनुमान कहा जाने लगा। और बजरंगबली क्यों? क्योंकि वज्र पर गिरे थे तो रंग दिखा दिया था, टुकड़े टुकड़े हो गए थे, इसलिए उन्हें बजरंगबली कहा जाने लगा। और कहते हैं अंजना ने कहा जिसका पति वन में हो वो भवन में कैसे रह सकती? आप इसे पालें, मैं पवनजय को ढूंढ कर ही सांस लूंगी। मामा ने समझाया बेटा तू कैसे जाएगी, कहाँ ढूंढेगी? हम विद्याधर हैं, विद्या के बल पर उसका पता लगाएंगे। इधर से पिता निकल गया पवनजय का, उधर पवनजय ससुर के घर गया, अपने ससुर के घर। कहने लगे आपके घर आई है? बोले नहीं आई थी, हमने निकाल दिया। आप बाप भी आकुलित की बेटी को हमने निरपराध को निकाल दिया। इधर ससुर भी ढूंढने निकले, पिता भी ढूंढने निकले और मामा भी ढूंढने निकले, और तीनों विद्याधर थे। विद्याओं के बल से पवनजय का पता तो लगा लिया, लेकिन धन्य है भारत की नारियां, जब पवनजय आए तो अंजना ने पैर छूकर उनका सम्मान किया। वो कहने लगे माफ कर दो। कहने लगी पहले की पाप तो अब भोग रही हूं, अब और क्यों पाप में डाल रहे हो? 12 मासा में क्या कहा है? मैं सतियन दोष दियो, या पति की अवहेलना की, या वाने जा ललकारियो। मैंने क्या ऐसा काम किया जिसका परिणाम मुझे ये मिल रहा है? आज की नारी तो बराबर से लड़ने को तैयार है, एक कहे तो 4 सुनाने को तैयार है। लेकिन धन्य है हमारी सतियों के चरित्र। जिस समय केतुमती आई, जब पता चल गया कि पोता है और पवनजय मिल गया, अंजना वहाँ है, तो किस माँ को चैन पड़ेगी? आई तो भी अंजना ने पैर छुए, पोता उसकी गोद में दिया। सास कहने लगी बेटा गलती हो गई। कहने लगी ऐसा मत कहो, आप तो निमित्त थी, कारण तो मैं थी। मैंने कर्म बांधे थे, उसका परिणाम हुआ। आज हमें कर्म सिद्धांत सिखाए जा रहा है। आज हमें अपनी बेटियों को हमने ये बोला बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत बात को इग्नोर करो। नहीं, इतना ईगो हर्ट होने लगा हर बात में। आज आपको पता हमारे घर शमशान बन गए। आप लोग कुछ धर्मात्मा हो,
ये आपके बुजुर्गों का परिणाम है कि घर बचा हुआ है। आने वाली पीढ़ियों से ये उम्मीदें भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पश्चिम की सभ्यता डुबाएगी। जबलपुर से हमारे पास एक महिला आई, उसके छोटे छोटे बच्चे थे। मैंने बोला तुम क्या कर रही हो, क्या कर रहे हो बेटा? बोले मम्मी का उपवास है ना, तो हम कपड़े धो रहे हैं। आप सोच कर देखना क्या संस्कार हैं। तो आप लोग आज भी यदि संस्कार देंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इन्हीं सब भावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। सपने तब सच होते हैं जब